प्रिय बच्चों, आज हम प्रकाश वाले अध्याय से आपको पढ़ा रहे हैं अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी को अंग्रेजी में टेलीस्कोप कहते हैं और खगोलीय है एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। तो सबसे पहले दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के उपयोग में लाया जाता है, जिसे दूरबीन भी कहते हैं। ठीक है। अब खगोलीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने का काम आता है। और अपवर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब अपवर्तन की क्रिया से बनता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। इस दूरदर्शी का उपयोग दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। इसमें दो समाक्ष माने जिनकी एक ही अक्ष होती है, एक ही धुरी है, उस दो अवार्णक लेंस रखे हुए हैं। दो समाक्ष अवार्णक लेंस, अवार्णक उत्तल लेंस, जिनका नाम है O और E होते हैं। O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और E होता है आईपीस, नेत्र का और अवदृश्यक लेंस। ये दो अवार्णक उत्तल लेंस है। अवार्णक का मतलब होता है ऐसा लेंस जिसमें वर्ण विपतन का दोष ना हो, यानी जिसमें प्रतिबिंब में रंग न दिखाई दे, तो उसे अवार्णक कहते हैं। वर्ण माने रंग होता है, आ माने नहीं। जिसमें प्रतिबिंब में रंग ना हो वो अवार्णक उत्तल लेंस एक विशेष विधि से बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें रचना और प्रतिबिंब का बनना ये मुख्य पॉइंट है। तो इसके लिए हमने चित्र बना के इसको किरण आरेख से समझाया है। इसमें एक वस्तु दिखाई गई है ए बी वस्तु है जी, यहाँ पर दिखाई गई है ए बी वस्तु। यहाँ से तो ए बी वस्तु है, ये बहुत दूर स्थित वस्तु है। तो इससे दूर स्थित वस्तु से जो आने वाली किरणें होती हैं वो समांतर होती हैं, और समांतर जो किरणें उत्तल लेंस पे आपतित होती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस तल में बनता है, फोकस तल में। ठीक है। तो ये इसका फोकस है, द्वितीय फोकस। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बनता है A-B'। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है। अब ये प्रतिबिंब जो है इस लेंस से IFO यानी फोकस दूरी पर बनता है, IFO दूरी पर बनता है। ठीक है। और इस प्रतिबिंब द्वारा ये जो नेत्र का वो अवदृश्यक लेंस है उस पर अल्फा कोण अंतरित होता है। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब जो A'-B' बना है ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ये प्रतिबिंब कहां पर सेट किया जाता है? ये नेत्रिका को आगे पीछे करके इस प्रतिबिंब को दो स्थितियों में सेट करते हैं। पहली स्थिति है कि प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस और नेत्रिका के बीच में बने, तो इसका जो द्वितीय प्रतिबिंब है जो वो बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर। अब अगर हम नेत्रिका को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो इससे ये प्रतिबिंब इसके फोकस पर आ जाएगा, तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जिसको कि श्रांत नेत्र से देखते हैं। श्रांत नेत्र से देखने पर आंख में कोई तनाव नहीं पड़ता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो आंख पर तनाव डाल करके, अधिकतम तनाव डाल करके उस प्रतिबिंब को देखा जाता है। ये यहाँ पे आंख दिखाई गई है, और ये जो A'-B' है ये नेत्रिका द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? कैपिटल D दूरी पर। यानी कैपिटल D क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D, जिसका सामान्य नेत्र के लिए मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये इसका किरण आरेख हो गया। इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका पर बना कोण बीटा है, इसी को नेत्र पर बना हुआ कोण मान सकते हैं आगे की स्थितियों में। ठीक है भाई। तो ये चित्र समझना है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि लेंस O अधिक फोकस दूरी IFO तथा बड़े द्वारक का अवार्णक उत्तल लेंस है। ये वाला कैसा लेंस है? बड़ा फोकस दूरी है। हालांकि चित्र में कुछ छोटा जैसा मालूम पड़ रहा है चित्र को बनाने की दृष्टि से, लेकिन ये जगह का भी कमी है। ये बड़ा लेंस है, ये बड़ा है, बड़े द्वारक का है, बड़ी फोकस दूरी का है। ठीक है। अच्छा, और जिसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं, ये लेंस दूर स्थित वस्तु AB का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब A'-B' द्वितीय फोकस IFO पर बनाता है। नेत्रिका लेंस E छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवार्णक उत्तल लेंस है। ये कैसा है? फोकस दूरी छोटी है इसकी और द्वारक भी इसका छोटा है। ठीक है। जो A'-B' का सीधा आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब A'-B' बनाता है। प्रायः अंतिम प्रतिबिंब A'-B' दो स्थितियों में बनता है। नंबर 1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर, और दूसरा है श्रांत नेत्र के लिए अनंतता पर। ठीक है। जब A'-B' फोकस
प्रथम फोकस Fe डैश पर बने। जब प्रथम प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनेगा Fe डैश पर, तब ये जाके अनंतता पर बनेगा, वो श्रांत नेत्र के लिए। ठीक है, अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। मुख्य पॉइंट क्या है? इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के सूत्र ज्ञात करना। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, जिसको पीछे भी बताया जा चुका है आपको। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो कैसे लिखेंगे उसको? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये अंतिम प्रतिबिंब है, आंख हमारी इधर है तो ये दर्शन कोण बन रहा है बीटा, और बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये वस्तु है। तो चूंकि ये पास में है इसलिए इसको ही कोण को आंख पर बना दर्शन कोण मान लेते हैं, तो ये अल्फा है। जबकि वस्तु वास्तविक स्थिति में हो, सूक्ष्मदर्शी में दिखाया गया था कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। इसमें क्या है कि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो ये अंतर दोनों के सूत्रों में है, वैसे एक ही जैसे सूत्र है, बीटा बटे अल्फा। अब चूंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे कोण है, और ये ट्रिग्नोमेट्री गणित का एक नियम है कि अगर कोण छोटा होता है तो हम अल्फा को tan अल्फा और बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। तो बीटा बराबर tan बीटा, और tan बीटा की जो वैल्यू है हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ई ए डैश बी डैश से ज्ञात करेंगे। तो tan बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आधार हो जाएगा। ये दूरी यूई के बराबर है, और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, तो ये बन गया सूत्र बीटा का है। और इस तरह से अल्फा का बना लेंगे। अल्फा के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ ए डैश बी डैश, ये समकोण त्रिभुज लेंगे। तो इसमें tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। तो ओ ए डैश क्या है? यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी एफओ है। तो अब इनकी वैल्यू हम इस ऊपर वाले सूत्र में लगाएंगे, m बराबर बीटा बटे अल्फा में tan बीटा बटे tan अल्फा। इनकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ से, और इनको पलट देंगे, ये कट जाएंगे ए डैश बी डैश, ये पलट के इतना हो जाएगा। ये चित्र से क्लियर है, एफओ के बराबर है, और ये है माइनस यूई, चिन्ह पर पार्टी का प्रयोग किया गया। इधर को दूरी नापी जाएगी वो माइनस की, और इधर को नापी जाएगी वो प्लस की। तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसको हमने ऐसे करके माइनस चिन्ह ये यहाँ से यहाँ बराबर में रख दिया है। ये सूत्र हो गया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया है। और इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई है एल, लंबाई क्या होती है दूरदर्शी की? पता है, सूक्ष्मदर्शी में बताया था आपको, इसमें भी। अब दर्शक और नेत्रिका के बीच की जो दूरी है वो लंबाई है इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफओ है, ये यूई है। तो यहाँ लिखा गया एफओ प्लस यूई। यूई को यहाँ मापांक में बंद कर दिया गया, क्योंकि यूई का चिन्ह जो है यहाँ प्लस में लगाना पड़ेगा। ये माइनस में होता है तो मापांक लगाने से प्लस में हो जाएगा, यानी दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये सूत्र कैसा सूत्र हो गए? ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता व लंबाई के व्यापक सूत्र है, यानी सामान्य सूत्र है। इनको दोनों स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें 2 स्थितियां हैं। कौन सी? नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने, तब नेत्रिका लेंस के लिए बी का मान हो जाएगा माइनस डी। यहाँ लेंस का जो सूत्र होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f में हम b की जगह पे माइनस डी, उल्टी तरफ नापेंगे तो माइनस डी, और u की जगह पे माइनस यूई, और f की जगह पे प्लस एफ ई। और एफ ई जो ई सफिक्स में लगाए गए ये आई पीस के लिए, नेत्रिका के लिए है, और ओ सफिक्स में लगाया गया ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ओ लगाया गया सफिक्स में, और यहाँ पर ई लगाया गया सफिक्स में। ठीक है, तो ये समझना होगा आपको रखने पर। तो ये रख दिया हमने 1/b माइनस 1/u में चिन्ह सहित मान रख दिया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर पक्षांतर कर लिया, तो ये इस तरह से आ गया। यहाँ 1/f कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ f ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे, u की जगह पर समीकरण 1 में रख देंगे, तब ये हमारा एक सूत्र बनेगा। यहाँ पर ये m बराबर माइनस एफओ बटे एफ। एफओ तो पहले से रखा हुआ है, यू की जगह पे क्या आ जाएगा एफ, और ब्रैकेट में 1 प्लस एफ अपॉन डी। तो ये सूत्र कब लगाएंगे आप? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा। इस स्थिति में लंबाई वही होगी एफओ प्लस यूई। अब श्रांत नेत्र के लिए बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तब बनेगा जब वस्तु कहाँ होगी? फोकस पर होगी। तो जब वस्तु फोकस पर होगी तो यूई बराबर एफ हो जाएगा। तो यूई की जगह पे समीकरण 1 व 2 में एफ रख देंगे, तो सूत्र बन जाएगा एम बराबर माइनस एफओ बटे एफ, और दूसरा लंबाई का हो जाएगा एफओ प्लस एफ। तो ये सूत्र कब लगाएंगे आप? ये ध्यान रखना होगा। ये सूत्र लगाएंगे आप जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा श्रांत नेत्र के लिए, और ये लंबाई तभी लगाएंगे। और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें एफओ क्या है? अब दर्शक लेंस की फोकस दूरी है, एफ क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी है, और कैपिटल डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इनको सबको हम इसमें रख देंगे वैल्यू को, और हमारा आवर्धन क्षमता
निकल आएगी। देखिए इन दोनों सूत्रों से हमको ये बात स्पष्ट हो रही है कि अगर हमको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो एफई का मान कम होना चाहिए, यानी ये जो लेंस है उत्तल जो नेत्र का लेंस है इसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए और एफओ का मान बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम आवर्धन क्षमता इसकी बढ़ा सकते हैं।